ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि मार्च 2026 आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। तो फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न, ब्लेसिंग से शुरुआत करने वाले हैं और देखेंगे डिवाइन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2026। भगवान श्री कल्कि की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। डिस्ट्रॉयर ऑफ द आयरन एज। नाउ सिचुएशन कैसी भी हो कैप्रिकॉर्न, आप कैसा भी महसूस कर रहे हैं, कोई भी सिचुएशन है, जिस भी चीज के थ्रू निकल रहे हैं, द डिवाइन, द लॉर्ड इज प्रोवाइडिंग यू स्ट्रेंथ। वो आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपको हिम्मत दे रहे हैं, हौसला, करेज। अगर आपको कभी लगे ना कि सिचुएशन कैसी है, लेकिन अंदर से एक वो हिम्मत आ रही है कि नहीं आप कर लेंगे, ये हो जाएगा, दैट इज गॉड। वो डिवाइन है जो आपको वो हिम्मत, वो पावर दे रहे हैं, वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं टू ओवरकम, कि आप जो भी चीजें उनको ओवरकम कर सकें, जो भी चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम कर सके और आगे बढ़ सकें। उसके साथ साथ ओवरकमिंग आर्ग्यूमेंट्स, हो सकता है कि आप अपने आप को हर उस चीज से दूर रख पा रहे हैं जो मेंटली आपको एग्जॉस्ट करे, जैसे आर्ग्यूमेंट्स हो गया, डिसएग्रीमेंट्स हो गया। ओके, सो ओवरकमिंग दैट, इनफैक्ट कीपिंग योर वर्ड, या जिसे कहेंगे कि अ, जैसे कोई डिबेट है, ओके, और आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं, तो उसमें आपको जीत हासिल होगी। ओके, so you will win that. तो and moreover it's also about overcoming something, जैसे कि अपने आप को उन चीजों से दूर रखना जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, overcoming that. Determination in combating evil. तो एनी सॉर्ट ऑफ evil आए या नेगेटिव कुछ ऐसा है, मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकल रहे हैं। अगर कोई बुरी नजर या कुछ ऐसा आपको फील हुआ या महसूस हुआ था, वेल फाइनली यू आर कमिंग आउट ऑफ इट, और यू विल कम आउट ऑफ इट। आप उसमें से बाहर निकलेंगे। नजर दोष या कुछ भी है जो आपको महसूस हो रहा हो, कुछ भी हो, उसमें से जरूर आप बाहर निकलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं, एंड यू कैन सी दैट हॉर्स, ओके, आगे की तरफ बढ़ रहा है। एंड विद दैट सोड इट्स ऑल्सो अबाउट क्लैरिटी एंड मोर ओवर स्पीकिंग द ट्रुथ, एक्शन, फॉरवर्ड मूवमेंट, क्लैरिटी, और लाइक चीजें सही, मुझे लग रहा है सही दिशा में आगे जल्दी ही बढ़ेंगी। नाउ लेट अस सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द कैप्रिकॉर्न। ये तो होगी ब्लेसिंग्स। नाउ वील टॉक अबाउट द लव एंड करियर, की लव और करियर में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ओपनिंग अप, अगेन वही चीज है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, कम्युनिकेशन, अपनी बात को रखना, आप क्या चाहते हैं। इट्स ऑल अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन, अपने थॉट्स रखना, ओके, अपने आप को लाइक बीइंग रिसेप्टिव, ओपनिंग अप योर हार्ट स्पेस। अब पहले अगर लव लाइफ की बात करें, देयर वर सम चैलेंजेस, ठीक है, कि कुछ चैलेंजेस रहे आपकी लव लाइफ में, यू फेस्ड समथिंग, नाउ इट्स टाइम दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड। अब क्या है कि अब आप ओपन अप हो रहे हैं, ओके, यू आर रेडी टू टॉक, बात करो मुझसे, क्या है, दिस एंड दैट, कम्युनिकेशन, थिंग्स हैपनिंग, और क्लैरिफाइंग अगेन, कि अपने हार्ट स्पेस को विद द 11 एनर्जी। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है 11-11 हो सकता है, आप नंबर देख रहे हो, या 11, इट इज अ पैसेज, कि आप इस चीज में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या आप रेडी हैं टूवर्ड्स योर ट्रू हैप्पीनेस, अपनी खुशी की तरफ। आप देखेंगे कि जब आप कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अपने पार्टनर से सही तरीके से, या कि कब क्या कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, और कितना बोलना है, तो यू विल सी दैट आपके लव लाइफ में कितने अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। और बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है कि सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, की अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही थी, तो वेल फाइनली मुझे लगता है बातचीत होगी, चीजें क्लियर होंगी, और क्लियर कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं, कि आप बिल्कुल साफ हैं, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए या क्या है, दैट विल ब्रिंग मतलब वो आपको मेंटल पीस लेकर आएगी, शांति। और मुझे लग रहा है आपकी ट्रू हैप्पीनेस भी यहाँ दिखाई दे रही है। और सिंगल्स के लिए तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी नए पर्सन के साथ आपकी बातचीत की शुरुआत हो सकती है, और हो सकता है कि अब आप रेडी हो रहे हैं, आप अपना हार्ट स्पेस खोल रहे हैं फॉर फ्यूचर, फॉर थिंग्स,
अपनी अपनी ट्रू हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए, या चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, अगेन करियर में मुझे लगता है समथिंग वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका कोई काम है, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आप ऑफ कोर्स आप प्लान कर रहे हैं हाउ टू डू थिंग्स, मैनेज, जैसे कहते हैं ना कि अपने करियर को मैनेज करना, अपना टाइम टेबल सेट करना, सेटिंग थिंग्स, राइटिंग, जर्नलिंग, स्क्रिप्टिंग कि अब ये करना है, अब ये करना है, सब कुछ अप टू डेट करना और उस दिशा में आगे बढ़ना। ओके, एंड फॉर फ्यू ऑफ यू आई एम गेटिंग दैट एनर्जी दैट यू आर फीलिंग गुड, बीइंग गुड मतलब अच्छे दिखना, अच्छे बन के रहना, एवरीथिंग प्लानिंग, एंड आप देख रहे हैं कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं बिकॉज़ आप रिसेप्टिव हो रहे हैं, आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, यू आर पुशिंग योर लिमिट्स एंड येस, यू आर पुशिंग योर लिमिट्स, यू आर पुशिंग योर बाउंड्रीज। इसका क्या मतलब होता है कि खुद को दायरे में सीमित नहीं रखना। दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। ओके, सो ये मुझे मार्च मंथ में दिखाई दे रहा है और चीज़ें मुझे लगता है कि अच्छी होने वाली हैं। यू विल गेट ट्रू हैप्पीनेस, करियर में हो सकता है आपको सफलता हो सकता है कि ज़रूर मिलेगी, और कहीं न कहीं ये आप ही का है जो आप चेंजेस लेकर आ रहे हैं, आप खुद पे काम कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, समथिंग रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी दैट आप खुद में भी चेंजेस लेके आ रहे हैं, लुकिंग गुड, स्मेलिंग गुड, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे बन के रहना, फ्रेग्रेंस, स्पेशली अबाउट समथिंग रिलेटेड टू फ्रेग्रेंस। ओके, ये चीज़ हो सकती है। सो it will bring you lot of good results in your career। चलिए, what's the guidance here? Okay, कि क्या guidance है? oh, adventure, so यहाँ पर guidance ये है कि your new path is opening up, मतलब नया रास्ता खुल रहा है आपके लिए, खुल चुका है, like a child, ठीक है, एक बच्चे की तरह जिसको नहीं पता कुछ, एक वो रेनबो लाइट है, तो डरिए मत, आप खोएंगे नहीं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में इट्स लाइक एडवेंचर, अननोन एडवेंचर, कि जब आप अननोन उस में टैप करते हैं ना, विदाउट लॉजिक, विदाउट ओवरथिंकिंग, ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं कर रहे, सोच नहीं रहे हैं, तो आप देखेंगे कि न्यू डोर्स आर ओपनिंग। और मुझे लग रहा है कहीं न कहीं आप ना फाइट कर रहे हो बहुत ज़्यादा लॉजिक थिंकिंग। मेक योर ओन वे, ओके? और पेशेंस रखिए। अपना रास्ता खुद बनाइए, ज़्यादा ओवरथिंकिंग मत कीजिए, वो ब्लॉक्स क्रिएट करता है। येस, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो फाइटिंग वाली, किसके साथ फाइट कर रहे हैं आप? मेंटली अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट मत कीजिए किसी पर्सन और सिचुएशन के लिए, और रादर देन उसकी बजाय खुद को बैलेंस कीजिए, रादर देन दैट खुद को बैलेंस कीजिए, खुद को बेहतर बनाइए, गो इनवर्ड। एडवेंचर जो होता है वो ज़रूरी नहीं है बाहर है कि आप वाइल्ड लाइफ सफारी पे जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, नो। एडवेंचर इज़ अबाउट इनर एज़ वेल, कि आप खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आप क्या कर सकते हैं, आप अनलॉक कर रहे हैं, आप एक अननोन जर्नी के ऊपर चल रहे हैं, वेदर इट इज़ स्पिरिचुअली, मेंटली, फिज़िकली, यू आर डूइंग थिंग्स इंटरनली एज़ वेल। So it can be internal adventure और external anything, okay? So go with that। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।